आपने 920 EMA के ऊपर बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में आप 920 EMA का यूज़ करके प्रॉफिट बना पाते हैं? आधे से ज़्यादा ट्रेडर को 920 EMA को सही तरह से यूज़ करना आता ही नहीं, क्योंकि 920 EMA को आप उस तरह से नहीं यूज़ कर सकते जिस तरह से आपको यूट्यूब गुरु बताते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर 920 EMA का सपोर्ट लेकर प्राइस ने बुलिश सिग्नल दिया। अगर आप यहाँ पर बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ भी प्राइस ने EMA का रेजिस्टेंस लेकर एक बेयरिश सिग्नल दिया। अगर आप यहाँ सेल करते तो यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 920 EMA को रैंडम यूज़ मत कीजिए। इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, एक प्रॉपर मेथड है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, यही प्रोसेस को फॉलो करके आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाएंगे, ना कि किसी रैंडम स्ट्रेटजी का यूज़ करके। अगर आप क्रिप्टो, फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट में नए हैं या ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो पहले बेसिक्स से एडवांस तक सीखना हेल्पफुल रहता है। इसके लिए हमारा 30 डे स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग कोर्स है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड NEW10 यूज करने पर 40% ऑफ मिल जाएगा। अगर कोई बिगिनर है तो उसके दिमाग में सवाल आएगा कि एक्चुअल में EMA क्या है। तो दोस्तों, EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जिस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, उसी तरह EMA को भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग तरह से। हम जिस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं वह एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, लेकिन EMA प्राइस के साथ साथ हमें नए नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता है, जिस वजह से इसको हम डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। आज हम जिस स्ट्रेटेजी का यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमें 2 EMA की जरूरत रहेगी, जिसके लिए आपको इंडिकेटर के सेक्शन में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना है। इस पर एक बार क्लिक करना है और फिर से इसी के ऊपर क्लिक करना है टोटल 2 बार। इस तरह से आपको 2 EMA चार्ट के ऊपर प्लॉट करने हैं। अब दूसरे EMA की सेटिंग्स ओपन करनी है। वहां पर आपको EMA की लेंथ 20 रखनी है और स्टाइल में जाकर इसका कलर ब्लैक कर देना है। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आखिर में हमें ओके पर क्लिक कर देना है। हमारे पास 2 EMA हैं, जिसमें एक EMA की लेंथ है 9 और दूसरी EMA की लेंथ है 20। ये दोनों EMA का यूज करने के मैनुअली 3 तरीके होते हैं। पहला कि आप इसकी हेल्प से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरा कि आप इससे डायनेमिक लेवल मार्क कर सकते हैं, और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों EMA की हेल्प से प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, जैसे 1:7 या 1:8, तो यह लास्ट वाला तरीका आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि 9 और 20 EMA का यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो देखिए, जब प्राइस 9 और 20 EMA के ऊपर मूव करता है, इसका मतलब है कि प्राइस अभी बुलिश ट्रेंड में है। और जब प्राइस 9 और 20 EMA के नीचे मूव करता है, इसका मतलब है कि प्राइस अभी बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, इस जगह पर प्राइस 9 और 20 EMA के ऊपर है। इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। और इस एग्जाम्पल में प्राइस 9 और 20 EMA के नीचे है, इसका मतलब कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी बेयरिश है। इसकी हेल्प से आप ट्रेंड रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वह कैसे करना है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए हम EMA के क्रॉसओवर का यूज करेंगे। अगर 9 EMA, जो कि ब्लू कलर का है, वह 20 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो फ्यूचर में मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड रिवर्स हो सकता है। इसको हम बेयरिश क्रॉसओवर कहते हैं। और अगर 9 EMA 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो आगे प्राइस अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। इसको हम बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां प्राइस A के ऊपर था। इट मीन्स कि अभी के लिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। फिर 9 EMA ने 20 EMA को
ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया तो हो सकता है कि आगे से यह ट्रेंड रिवर्स हो जाए, और इस एग्जाम्पल में ऐसा हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में प्राइस 9 और 20 EMA के नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब अभी मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। फिर 9 EMA ने 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हो सकता है कि आगे से यह बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए, और यहां भी मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां ध्यान से देखिए, मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था। फिर 9 EMA ने 20 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया। यहां मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने की बजाय एक फेक सिग्नल दिखाकर फिर से अपर डायरेक्शन में मूव करने लगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और ऐसे फेक सिग्नल को कैसे अवॉइड करना है, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 920 EMA को यूज करने के मैनली दो मेथड होती है। फर्स्ट, तो आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से यूज कर सकते हैं, और दूसरा एक एडवांस मेथड है जिसकी हेल्प से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को समझते हैं। इसमें जब भी प्राइस 920 EMA के ऊपर मूव करती हो और फिर प्राइस पुल बैक लेकर 920 EMA के सपोर्ट पर कोई बुलिश सिग्नल शो करे, तब आप वहां पर बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे रहेगा, और टारगेट में आपका पहला टारगेट 1:2 का रहेगा, और बाकी के प्रॉफिट को आपको ट्रेल करना है, और कैसे ट्रेल करना है उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां प्राइस 920 EMA के ऊपर था। नेक्स्ट प्राइस ने पुल बैक लिया और 920 EMA के सपोर्ट पर हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। तो अब हम यहां पर बाय में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। फिर से प्राइस 920 EMA तक पुल बैक लेता है, और यहां भी हमें एक बार फिर से बुलिश और कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, तो यहां भी हम बाय कर सकते हैं। दोस्तों, आगे प्राइस हमारी डायरेक्शन में तो गया, लेकिन उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये एक ट्रैप था, और हमारा काम है कि हम ऐसे ट्रैप को आइडेंटिफाई करके इसे अवॉइड कर पाए, जिसे हम 920 के एडवांस वर्जन में सीखेंगे। यहां देखिए दोस्तों, प्राइस 920 EMA के नीचे है, फिर 920 EMA का रेजिस्टेंस लिया और हमें बेयरिश सिग्नल मिला। अगर हम यहां पर सेल करते हैं तो यहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर से प्राइस ने बेयरिश सिग्नल दिया। अगर हम यहां पर सेल करते हैं तो यहां भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और बिल्कुल ऐसा ही लाइव मार्केट में आपके साथ होगा। अगर आप सिर्फ 920 EMA का यूज करेंगे तो इस तरह से ट्रेड करने का तरीका बहुत ही ट्रेडिशनल होता है। आपको एडवांस मेथड का यूज करके ही 920 EMA को यूज करना चाहिए। एडवांस मेथड में हम 920 EMA और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके ट्रेड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, इस चार्ट में प्राइस 920 EMA के ऊपर है, फिर एक पुल बैक मिला, एंड इसी EMA का सपोर्ट लेकर प्राइस ने बुलिश सिग्नल दिया। ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी के अनुसार यह बाय करने का सिग्नल है, लेकिन हम यहां पर बाय नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? अगर कुछ टाइम के लिए हम 920 EMA को रिमूव कर दें और सिर्फ प्राइस एक्शन को स्टडी करें, तो हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग में प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही प्राइस ने रिसेंट स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया। इसका मतलब है कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश हो चुका है। प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे लोकेशन में हमें यहां पर बाय नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेड तब लेना है जब प्राइस एक्शन एंड EMA दोनों हमें सेम सिग्नल दें। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां प्राइस 920 EMA के नीचे है, और प्राइस एक्शन भी हमें शो कर रहा है कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है, और इस रेजिस्टेंस तक प्राइस पुल बैक लेकर एक बेयरिश सिग्नल देता है। दोस्तों, क्या आपको यहां पर सेल करना चाहिए? एक्चुअली आपको यहां पर सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बेयरिश सिग्नल की कंफर्मेशन कैंडल ने इसकी अगली कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। हम तभी ट्रेड कर सकते हैं जब कोई बेयरिश कैंडल के लो को
कन्फर्मेशन कैंडल डाउन साइड ब्रेक करे, नेक्स्ट प्राइस नीचे गया। अगर आप यहाँ ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने सेल कर लिया होता तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता, तो अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप जल्दी ही अपना अकाउंट खाली करने वाले हैं। आपको हमेशा ट्रेडिंग के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है आगे, 9 EMA ने 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया और बुलिश क्रॉसओवर मिला। मूविंग एवरेज के अनुसार यहां बुलिश ट्रेंड शो हो रहा है, लेकिन एक बार प्राइस एक्शन को चेक करो। प्राइस एक्शन कौन सा ट्रेंड बता रहा है? यहां से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, फिर हमें लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो अभी मार्केट का रीसेंट स्विंग यहां पर है। अगर प्राइस इस रीसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तभी इस डाउन ट्रेंड को हम अपर ट्रेंड कंसीडर करेंगे। प्राइस एक्शन के अनुसार अभी डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन 920 तो रिवर्सल शो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको रिवर्सल में एक भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसा मैंने आगे एक्सप्लेन किया, आपको प्राइस एक्शन और EMA दोनों में सेम सिग्नल मिले ऐसे ही ट्रेड को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलते तो आगे का वीडियो ध्यान से समझना, क्योंकि आगे हम इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके प्रॉफिट को ट्रेल करने के बारे में सीखेंगे। यहां हम देखें तो प्राइस 920 EMA के नीचे है। पुल बैक लेकर प्राइस ने 920 EMA का रेजिस्टेंस लिया, जहां हमें एक बेरिश सिग्नल मिला। मूविंग एवरेज हमें डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, ऊपर से बेरिश सिग्नल भी, और यहां प्राइस एक्शन के अनुसार भी इस रीसेंट स्विंग का ब्रेक डाउन हो चुका है। मतलब प्राइस एक्शन भी हमें बेरिश ट्रेंड शो कर रहा है, तो यहां हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। जनरली हम अपना प्रॉफिट टारगेट रीसेंट सपोर्ट पर रखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है, और फिर जब तक प्राइस इस 920 EMA के नीचे मूव करता रहेगा, तब तक आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। इस तरह से आपको कई बार 1:2 या उससे बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपने कुछ वैल्यूएबल बातें सीखी हो तो एक लाइक ज़रूर करते जाना।